लॉकडाउन 2 शुरू हो गया है। 21 दिन के लॉकडाउन के बाद 19 दिन का लॉकडाउन शुरू हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब लॉकडाउन 2 के अनाउंसमेंट किया तो उसमें शुरू में वो अपनी उपलब्धियां बताते रहे। शुरू में वो ये बताते रहे कि हमने क्या क्या किया और हमारे लॉकडाउन करने की वजह से कितना फ़ायदा हुआ, कोरोना को कंट्रोल करने में हम कितना कारगर साबित हुए और जो हमने स्टेप उठाए हुए हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। लेकिन उस भाषण में प्रधानमंत्री के ज़रिए कोई ऐसी बात सामने नहीं आई जिसमें उन्होंने ये बताया हो कि हम गरीबों के लिए, दिहाड़ी मजदूरों के लिए, उन लोगों के लिए जो अपने घर वालों से दूर हैं, उन्हें मजदूरी नहीं मिल रही है, लॉकडाउन की वजह से उन काम नहीं है, कहीं वो काम के लिए नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि दिहाड़ी मजदूर रोज़ाना कमाते हैं और रोज़ाना खाते हैं और उसमें से कुछ पैसा बचा करके अपने परिवारों को अपने गांव में भेजते हैं। लेकिन उसको लेकर सरकार ने क्या रणनीति बनाई है, ये प्रधानमंत्री के ज़रिए कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया। पूरी दुनिया में लॉकडाउन किया गया कोरोना को लेकर, लेकिन उसके साथ ही न सिर्फ गरीबों के लिए बल्कि देश के हर नागरिक के लिए कुछ भत्ते का अनाउंसमेंट किया गया। चाहे वो हम अमेरिका की बात करें, चाहे वो हम यूरोप की बात करें, चाहे वो हम मिडिल ईस्ट की बात करें, चाहे हम चाइना की बात करें, सब जगह पर तमाम ही नागरिकों को जो उससे इफेक्टेड थे उनको भत्ता देने की बात कही गई, उनकी मदद की बात कही गई। लेकिन हमारे यहाँ गरीबों को राशन की तो बात कही जा रही है, लेकिन वो भी उन लोगों को जिनके पास कार्ड हैं, जिनके पास राशन कार्ड हैं, और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको कोई अनाज नहीं मिलेगा। और वो भी कितना मिल रहा है इसकी रिपोर्टें भी सामने आ रही हैं। खुद दिल्ली की अगर हम बात करते हैं, जिस तरह से केजरीवाल के ज़रिए ये कहा जा रहा है कि हम 10 लाख लोगों को खाना खिला रहे हैं, लेकिन उसकी कलई मीडिया रिपोर्ट्सों में खुल रही है कि किस तरह से कुछ स्कूलों में 1-2 दिन राशन दिया गया, 1-2 दिन खाना दिया गया, उसके बाद खाना नहीं दिया गया। और जो खाना दिया गया 4 पूरी और सब्जी एक परिवार को, किस तरह से लोग उसमें पेट भरेंगे। राशनों की दुकानों पर लंबी लंबी लाइन लगी हुई है खुद दिल्ली के अंदर, और राशन कार्ड देकर ही राशन दिया जा रहा है। ये बार बार मांग उठ रही है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, क्योंकि बहुत से हज़ारों लाखों ऐसे मजदूर हैं जो देश के किसी हिस्से में रहते हैं लेकिन उनका राशन कार्ड अपने गांव के एड्रेस पर है। वो अगर दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, गुजरात में रहते हैं, तो वहाँ पर वो किस तरह से अपना राशन कार्ड दिखाएंगे। ये एक बहुत बड़ा इशू है। लोग भूखे मर रहे हैं। अब नौबत यह आ गई है कि सुसाइड करना शुरू कर दिया है लोगों ने। परिवार मौत को गले लगा रहा है, भूख से बच्चे बिलख रहे हैं। जिसको दिखाने के लिए मैं 2 तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। एक तस्वीर देश की राजधानी दिल्ली की है। यमुना पुल, लोहे का पुल के नीचे कल जिस तरह से हज़ारों मजदूर इकट्ठा हुए, वहाँ का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो एनडीटीवी के एक रिपोर्टर ने रिकॉर्ड किया है। केले के ढेर से, सड़े हुए केले के ढेर से कुछ खाने लायक केले इकट्ठे किए जा रहे हैं मजदूरों के जरिए और वो उसको खा रहे हैं। देखिए इस वीडियो में। और खाने के चक्कर में लठ भी मार रहे हैं। कल मैं कूद गया था पानी में, आपको विश्वास नहीं हो रहा। देखो चोट लग गया था पत्थर में, चूना लगा। ये सड़े हुए केले आप देख रहे हैं, इसमें कुछ अच्छा एक आध केला मिल पा रहा है कि सब खराब है? खराब है जी, ऐसे ही है जी। खाएंगे 2 दागे, इनका पेट तो भरना ही है। हाँ, पेट तो भरना ही है जी। 2 दागे खाएंगे, कीड़े तो पड़ते नहीं इसमें सर, जितना साफ निकलेगा। तो ये दिल्ली का निगम बोध घाट है, जहाँ पर आप देखिए किस तरीके से जो केले सड़े हुए हैं उसको चुन करके खाने पर मजबूर है लोग। इसमें कुछ खराब सड़ी हुई रोटियां भी आप बीच में देख सकते हैं जो पड़ी हुई हैं। तो ये हकीकत है उन तमाम सरकारी वायदों की जो आपको टीवी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिलते हैं, लेकिन वही ढाक के 3 पात। और यही वजह है कि प्रवासी मजदूर अपने घरों की तरफ जाने के लिए मजबूर हैं, चाहे वो सूरत है, चाहे बंबई और अब दिल्ली में भी ये मजदूर परेशान है क्योंकि इनकी 2 वक्त की जो भूख है वो नहीं मिट पा रही। और दूसरा वीडियो नई मंडी मुजफ्फरनगर का है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति एक पोल के पास, शायद वहाँ पर कोई मूर्ति हो जिस पर चढ़ाया हो लोगों ने कुछ रोटी और सब्जी के टुकड़े, बीनता हुआ नजर आ रहा है। और ख़ुद बीनने के साथ साथ जब उसको सब्जी वहाँ पर थोड़ी सी पड़ी हुई मिलती है तो वो उसको उठाकर खा रहा है। ये 2 दृश्य दिल दहलाने वाले हैं।
ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि समाज आगे आए। हालांकि देखने में यह आ रहा है कि सरकार से ज़्यादा सामाजिक तंजीमें, सोशल वर्कर सड़कों पर उतर आए हैं। कुछ वर्करों के ज़रिए इलाक़ों में, छोटे छोटे इलाक़ों में मुस्लिम तंजीमें हज़ारों की संख्या में आ गई हैं पूरे देश में, और बहुत सारी गैर मुस्लिम तंजीमें भी हैं, NGO भी इसमें काम कर रही हैं। लोगों को अनाज तकसीम किया जा रहा है, कच्चा अनाज दिया जा रहा है ताकि लोगों का खर्चा चल पाए, अपने बच्चों को बना करके खिला पाएँ। और बहुत सी तंजीमें ऐसी हैं जो बना हुआ खाना, ख़ासतौर से दिल्ली की अगर हम बात करते हैं, दिल्ली के जो व्यावसायिक एरिया हैं जहाँ पर लोग फंस गए हैं, चांदनी चौक का इलाका है, उसके अलावा सदर का इलाका है, जो थोक बाज़ार हैं, यहाँ पर काफ़ी संख्या में मज़दूर हैं जो दुकानों पर सोते हैं, वो काफ़ी परेशान हैं। उनके पास बनाने का कोई इंतज़ाम नहीं है, खाना बनाने का। एक एक चाय के लिए 200, 300 लोगों की लाइन लंबी लग रही है। अगर कोई लेकर के भंडार पहुंचता है रक्शे में, साइकिल पर या गाड़ी में कुछ सामान खाने का लेकर पहुंचता है तो हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कई घंटे लाइन में लगने के बाद उनको एक रोटी हाथ आती है। तो ऐसे मामले में लोगों को और आगे आने की ज़रूरत है, ख़ास तौर से मुसलमानों को आगे आने की ज़रूरत है, क्योंकि इस्लाम इस चीज़ को कहता है कि अगर आपका पड़ोसी अगर भूखा सो रहा है और आप भरपेट सो रहे हैं तो आपसे सवाल किया जाएगा, क़यामत के दिन आपकी जवाबदेही होगी। तो जाहिर सी बात है, हमें अपने इस इस्लाम के पैगाम को लोगों तक पहुंचाना है कि इस्लाम किस तरह से ऐसे हालात में क्या कहता है, और हमें ऐसे हालात में अपने अखलाक के ज़रिए, अपने किरदार के ज़रिए लोगों के सामने मिसाल पैदा करनी है ताकि लोगों के सामने इस्लाम की अच्छाई आ सके। शुक्रिया। आपको यह हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।